Hi, my beautiful Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लिब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग दिसंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी लिब्रा. Okay, you got awareness, distracted, or filling life with other things. Okay, interesting. Second, you got is two sides, navigate the delicate balance of give and take. And third, you got is back and forth, changing your mind or being confused emotionally. Let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings, and ancestors, love life for Libra in the month of December 2025. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your person is Three of Wands. Intention of your person is Nine of Wands. Future action of your person, King of Swords. Okay, your energy, Queen of Wands, and future of this overall connection, Ace of Wands. Okay, very nice. Bottom of the deck is Page of Swords in reverse. थोड़ा communication problem हो रही है, वो दिख रहा है. बट एनीवे, ठीक है. जोडियाक साइन बता देती हूँ लिब्रा आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड अनदर लिब्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. मेरे हिसाब से आप लोग सेम ही एज ग्रुप के हो लिब्रा. मेरे हिसाब से दिस इज अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ. मतलब ऐसा दिख रहा है कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ एक दूसरे को जाने. शायद प्रॉबेबली शायद 2-3 महीने ही हुए हैं. एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो. आप दोनों बहुत करियर ओरिएंटेड हो. देयर कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, बट आप दोनों एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हो. मे बी कॉन्वर्जेशन शायद अभी उतना नहीं हो रहा है, बैक एंड फोर्थ चल रहा है. एंड एक बार बस नाइन ऑफ वंस का क्लैरिफाई निकाल लेते हैं कि वाई सो मच ऑफ घबराहट. मतलब जब इतना स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एनर्जी है, सो ये फियर्स किस बात के हैं. अगेन फादर ऑफ सोर्स, दैट टू इन रिवर्स. फिर से किंग ऑफ सोर्स दोबारा आया है. ठीक है, चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं. ठीक है. करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज थ्री ऑफ वन. सी डिस्ट्रैक्टेड, फीलिंग लाइफ विद ओवर अदर थिंग्स. ये पानी का निशान कहाँ से आया. देखो, थ्री ऑफ वंस में अगर मैं इनकी ओवरऑल एनर्जीज आपके लिए बताऊं, तो आपको लिब्रा ये बहुत ही सुपर अट्रैक्टिव पर्सन समझते हैं. दे थिंक यू आर समवन एंड यू आर वेरी अट्रैक्टिव. आई कैन सी दैट आप काफी एक गुड लुकिंग इंसान है. एंड इन देयर एनर्जीज, इन्हें आपसे बात करना बहुत पसंद है. इन्हें लगता है कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आपके अंदर बहुत एक्सपर्टीज है हर चीज की. इन्हें आपका कॉन्फिडेंस, बेबाकपना, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी पर्सनालिटी इन्हें बहुत पसंद है. मतलब अगर क्या बोला जाए, क्या ये आपको पसंद करते हैं? यस, एक अट्रैक्शन है, थोड़ी बहुत लाइकिंग है. बट इधर एनर्जीज ना, अब यहाँ पे क्या है ना, एक ये इंसान एक डिस्टेंस बना के रख रहे हैं आपसे. आपका ये क्वेश्चन होगा, या जब बॉन्ड अच्छा है, बातचीत हो रही है, तो आप हम लोग को डेट करना चाहिए. व्हाट्स द इशू, आप ये आ क्यों नहीं रहे? तो इशू यहाँ पे ये है, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, बाय एनी चांस अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, तो ये इंसान सोच रहा है यार मैं मुंबई में हूँ, ये मेरा पर्सन लिब्रा दिल्ली में रहते, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ भाई, चलना ही नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन मेरे से नहीं होगा. दूसरी एनर्जी, अगर आप लोग एक ही सेम शहर में, सेम एरिया में रहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अहमदाबाद में एक ही शहर में रहते हो, पर यहाँ पे क्या दिख रहा है ना मुझे, अगर एक ही शहर में रहते हो, तो व्हाट दे आर थिंकिंग इज दैट कि यार कौन रिलेशनशिप में आए, कौन एफर्ट डाले, क्यों एफर्ट डाले. मतलब बेसिकली व्हाट आई एम सीइंग दैट इनका मन नहीं है टू फॉर्म अ रिलेशनशिप और टू डेट यू. इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार कौन मेहनत करे, कौन एफर्ट डाले, कौन टाइम डाले. प्रॉब्लम आप में नहीं है कि आप बेकार इंसान है या आप में अट्रैक्ट, दे आर अट्रैक्टेड, बट कहीं ना कहीं एक जो विलिंगनेस होती है ना, कि यार चलो यार हम लिब्रा को पसंद करें, चलो लिब्रा को डेट करते हैं, वो विलिंगनेस, वो एफर्ट नहीं दिख रहा मेरे हिसाब से इनका. मतलब आई डोंट, एक देखो, मैं हमेशा अपने चैनल पे बोलती हूँ दैट हम किसी पे फोर्स नहीं कर सकते हैं. जब किसी का मन होता है, इच्छा होती, तभी वो एक रिलेशनशिप में या रिश्ता में जाता है. व्हाट आई एम सीइंग इज दैट कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी बड़ी दिक्कतें, एक तो करियर की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं.
करियर का इशू है। एंड सेकेंडली जो मुझे दिख रहा है, इनका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं बन रहा है टू कम टूवर्ड्स यू और टू फॉर्म अ रिलेशनशिप, नॉट इवन अ फ्रेंडशिप। ये आपसे एक दूर से एक डिस्टेंस में रहना चाहते हैं ताकि भाई थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए, मे बी पॉसिबल मिलना हो जाए, बट उसके अलावा ये कुछ चाहते ही नहीं है। एंड इट्स नॉट कि ये आपके साथ नहीं चाहते, ये किसी के साथ भी नहीं चाहते, दैट्स देयर एनर्जी टुवर्ड्स यू। इंटेंशन 9 ऑफ वंस क्लैरिफाई, जो क्लैरिफाइड मैंने जो डेक निकाली थी एनर्जी ने, वो भी किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स आई थी। एंड वो एग्जैक्टली इंटेंशन है, नेविगेट द डेलिकेट बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक, चेंजिंग योर माइंड ऑफ बीइंग कंफ्यूज इमोशनली। इंटेंशन वही है कि ये रिलेशनशिप की भसड़ नहीं चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। इंटेंशन में ऐसा है कि यार ठीक है, लीब्रा अच्छा इंसान है, बट कहीं लीब्रा मुझसे अटैच ना हो जाए, कहीं लीब्रा मेरे पीछे ना पड़ जाए, क्योंकि मैं लीब्रा को वो खुशी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी अकेले रहना है, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स फेस करनी है, मैं अभी उस माइंडसेट में नहीं हूँ राइट नाउ। ये माइंडसेट में ही नहीं है कि दूसरे जेंडर के इंसान को इन्वॉल्व हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में आओ इमोशनली। एंड इन देयर मोस्टली इन देयर लव लाइफ ये काफी क्लोज्ड ऑफ है, दैट्स द प्रॉब्लम आई एम सीइंग इन दिस पर्सन्स एनर्जी अभी के टाइम पे, कि ये इंसान रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए। मैं बस सीधा सीधा ये बोलूंगी, कोई ऐसा नहीं है कि गलत इंसान है या ये धोखा दे रहे हैं, बदतमीज है, नो, ये इंसान अच्छा है, बट बीइंग इन अ रिलेशनशिप, प्यार करना, लव लाइफ करना, दैट इज नॉट देयर कप ऑफ टी, दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। और शायद आप ये जान चुके हो या जान रहे हो। द फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू इज किंग ऑफ सोर्ड्स। देखो यहाँ पे विद द किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये है कि इंसान आपसे बातचीत डेफिनेटली करेंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे, मे बी अगर आपको कोई मुसीबत हो या आपको हमेशा वो सोल्यूशन देंगे। फ्यूचर एक्शन में क्या ये आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं? नॉट राइट नाउ। कम से कम मुझे दिख रहा है 2 से 3 महीना लग सकता है। फ्यूचर एक्शन में मुझे दिख रहा है कि बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, मिलते हुए दिख रहे हैं, बट दे आर नॉट कमिंग टुवर्ड्स यू। दैट्स इट लिब्रा। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी क्वीन ऑफ वंस। मैं गाइडेंस दूंगी कि आपको अब किस तरीके से आगे बढ़ना है। यू आर वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पर्सन। आप इनको बहुत सुंदर समझते हो, आपको लगता है भाई ये इंसान एकदम परफेक्ट है मेरे लिए, जो जो मेरी चेकलिस्ट में है ये इंसान उसमें सब में फिट बैठता है, कि ये टॉल है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, गुड लुकिंग है। आपको लगता है कि ये इंसान बन जाए तो भाई मेरी लाइफ सेट है, मतलब। बट यहाँ पे ये दिख रहा है लीब्रा आपकी एनर्जी में कि आप डेस्परेट नहीं हो, यू आर नॉट लाइक कि अरे मैं तो पागल हो गई हूँ, मुझे ये इंसान चाहिए, नो। आप अपनी लाइफ में भी बिजी हो। मैं यहाँ यही बोलूंगी लीब्रा, दैट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, आप चाहते हो एक रिलेशनशिप हो, एक लड़का लड़की आपकी लाइफ में आए जो आपको प्यार करे, केयर करे, मेरे हिसाब से कीप योर ऑप्शंस ओपन। यू बोथ आर सिंगल बाय द वे, आप भी सिंगल हैं लीब्रा। मैं यही बोलूंगी कि अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करो और लोगों से बात करो। इन पे अगर आप डिपेंडेंट रहोगे, इमोशनली इनका वेट करोगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम और तकलीफ आपको होगी। अगर इनको आना है, जब तक आप सिंगल हैं इनको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, बट राइट नाउ एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, बैठे मत रहो किसी ऐसे इंसान के लिए जो आपको कमिटमेंट देने के लिए आज की डेट में रेडी नहीं है। आप रेडी है ना? मेरे हिसाब से देखो, ये देखो सीधा फंडा ये होना चाहिए, अगर आप रेडी हैं और जिसको आप पसंद करते हो वो रेडी नहीं है कमिटमेंट देने को, देन मूविंग ऑन इज द ओनली सोल्यूशन। नहीं बैठे रहो, फिर एक तरफा प्यार करो, फिर दर्द भरे गीत गाओ, फिर ये नो, ये सब स्टुपिडिटी में मैं बिलीव नहीं करती हूँ पर्सनली, और मैं किसी को प्रमोट भी नहीं करती हूँ। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करो, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करो और लोगों से बातचीत करो, बैठे मत रहो। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज एस ऑफ वंस। माइंड यू वन थिंग, अगर आप लोग एक दूसरे से मिलते हुए दिख रहे हो, देयर कैन बी अ चांस कि आप लोग फिजिकली एक दूसरे से इन्वॉल्व हो जाओ, विदाउट एनी कमिटमेंट, विदाउट एनी अटैचमेंट, क्योंकि अट्रैक्शन है। देर इज दिस टेंशन गोइंग ऑन बिटवीन बोथ ऑफ यू, फिजिकल टेंशन चल रही है आप दोनों के बीच में लिब्रा। तो चांसेस हैं कि आप लोग फिजिकली इन्वॉल्व हो सकते हो। ये रिलेशनशिप की एनर्जी नहीं दिख रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप लोग फिजिकली इन्वॉल्व हो जाओगे और उसके अलावा फिर कुछ नहीं। उसके अलावा आपका मन होगा क्या ये कमिटमेंट देंगे, फिर ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। मैं बता रही हूँ लीब्रा, इनके अगर आपका मन है रिलेशनशिप, लव लाइफ, ये वो, आप मूव ऑन करो, इनके साथ फिजिकली इन्वॉल्व मत होना। इनके साथ तभी इन्वॉल्व हो जब ये आपको कमिटमेंट दे, जो कि मुझे अभी दिख नहीं रहा इनकी एनर्जीज में। वो अट्रैक्शन फॉर्म हो रहा है विच कैन लीड टू समथिंग एल्स, फिर इसमें आप ही को टेंशन होगी, क्योंकि आप ही रीडिंग देख रहे हैं, आप ही की एनर्जीज हैं, आप ही की फीलिंग्स हैं। सो बेटर वॉच आउट, रेस्ट, अपना माइंडसेट क्लियर रखो। एंड मेरे हिसाब से यू आर नॉट समवन लीब्रा जो कैजुअल करने में बिलीव करते हैं। मुझे दिख रहा है कि आप वो कैजुअल करने वाले इंसानों में से नहीं हो। और अगर कैजुअल ही है तो भाई पहली बार तो टैरो का रीडिंग वीडियो देख ही क्यों रहे हो अपने कैजुअल के लिए।
टैरो कार्ड रीडिंग उन्हीं लोग को देखना चाहिए जिनके साथ कुछ आपका लव है, बॉन्डिंग है, प्यार है या केयर है। मैं बस गाइडेंस दे रही हूँ। इन द मीन टाइम अपनी लाइफ जियो, खुश रहो एंड अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। इनके लिए बैठे मत रहो, इनको आना होगा वेल एंड गुड, इफ नॉट एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग लिब्रा। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।